लेकिन इसका भी इलाज, और इलाज है संविधान और इलाज है कानून। कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। आपको बताया ना कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा हो। शर्तें आप करें तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और कहीं भी है वो केंद्र के अलावा राज्यों में भी जहाँ कहीं इनको उखाड़ के ना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं कि भाई हमारा कुछ होना तो है नहीं, बिगड़ना तो है नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की इतनी झाड़ के बाद उन्हें काम करना चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने पर लोग वहां किस तरह से वहां जाएं, किस तरह का प्लान हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं, क्योंकि केवल वहां जाके और आप केवल पर्यटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझ। आप जानते हैं महमूद भाई ने जिस समय जहां दिल्ली दंगा हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टेड लोग थे जाके उनसे बात की, उनकी बातों को सुना, और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रहे हैं वो उनको लड़ेंगे। और साथ में जो पुलिस की ये गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहें कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है। और जिस तरह से गांव-गांव जाके घर घर से लड़कों को उठा रही, कोई होता सीएम तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। ठीक है ना? तो अभी है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम जो मन में आ रहा है जो कह सकते हो। ये व्यक्ति के बदलने से फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति के बदलने से ऐसे भी फर्क पड़ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि वो होते और हम कह रहे हैं कि अगर हम होते तो क्या होता। ये भी चीज समझने की बताएंगे, जब होंगे तब बताएंगे, जब होंगे बताएंगे। अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखा जाएगा, उसे बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। और देश में दंगा फैलाने की, दंगा कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुर्रमखा हो, कितना ही पैसे वाला, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा। कोई भी होगा। आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। चेतन सिंह ने तो खुली चेतावनी दे दी कि भारत में रहना है योगी मोदी कहना होगा, आदत डाल लेनी चाहिए। तो पता लग जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहाँ है वो, ये बताओ। अभी क्या वो ये कह के मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, ये कहाँ है वो? जेल में है ना। एक संकेत तो दिया ना कि भारत में अब रहना होगा, डर के खौफ के माहौल में रहना है, योगी मोदी कहना है। जो ऐसे कहेगा वो जेल में होगा, जैसे ये। आपको डर लग रहा है सर? आपको डर लग रहा है? हमें क्यों लगेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है, ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, और इलाज है संविधान और इलाज है कानून। आप कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा होता है, बशर्ते आप करें तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसे छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा है। सर अभी नहीं है, अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको, क्या देखने जा रहा? आप देख के आओ, मुझे मोदी जी को, मोदी जी जब जाएंगे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। उन्हीं की जेल है और सर उन्हीं के लोग हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी। जिनकी जान जानी थी वो तो चली गई ना। नहीं, निश्चित रूप से तो ये माहौल खराब किया गया है ना। इसी माहौल को ठीक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस सरकार को, मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को, जहां कहीं भी है वो केंद्र के अलावा राज्यों में भी जहां कहीं, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं। एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट, 2024 में भी यही आया। एक मिनट सर, ट्विटर पे एक ट्वीट आया, ट्वीट किया एक वकील ने, जिम्मेवार वकील है, कम से कम 25 से 30 हजार उसके फॉलोअर्स हैं। उसने ये ट्वीट किया कि ये जो चेतन शर्मा है, उसने पहले हथियार उठा के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पहले सबसे पहले उसने मारा मीना को, उसके बाद भी जाकर के दूसरे चेतन शर्मा ने जाकर के उसको गोली मारी है, तीनों को। ये अगर इस टाइप के वो भड़काऊ और इस टाइप का वो गलत वो भाषण देते हैं, बयान देते हैं ट्वीट पे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत अभी थोड़ा सी ये आ रही है सामने कि कानूनी कार्रवाई करेगा कौन, ये है मुसीबत थोड़ी सी। सर और एक बात है, मीडिया के ऊपर में ये जो जिहादी है, ये खालिस्तानी है, इस टाइप से अगर ये बोलते हैं जो मीडिया वाले, तो उनके खिलाफ में भी एक्शन नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को इस तरह से देखिए कि अगर
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हेट स्पीच इसको रोका जाए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद उसके हो रही है। और केवल इतना नहीं, आप देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज जरा सुनिए यार, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी जाए। मणिपुर का मसला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चीफ साहब के खिलाफ मतलब लगातार इनका जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर जो मचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चीफ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस समय निश्चित रूप से निडर होकर काम कर। वहां के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम लोग वहां किस तरह से वहां जाएं, किस तरह का प्लान हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं, क्योंकि केवल वहां जाके और आप केवल पर्यटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझते। आप जानते हैं महमूद भाई ने जिस समय जहां दिल्ली दंगा हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टेड लोग थे जाके उनसे बात की, उनकी बातों को सुना और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम जाने का मतलब हमारा यह है, अगर हम जाएंगे तो कोई अर्थ है उसका, उनको जो लीगल एड चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे, और साथ में जो पुलिस की ये गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहें कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है। और जिस तरह से अब गांव-गांव जाके घर घर से लड़कों को उठा रही है, नौजवान बच्चों को उठा रही है पुलिस, ये सारा सब कुछ रुके, पुलिस की तानाशाही गुंडागर्दी रुके, तो जाएंगे हम लोग वहां से। जब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, बात हमारी मानेंगे, देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे। इसी सिलसिले में उनको जो लीगल एड चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे, और साथ में जो पुलिस की ये गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहें कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है। और जिस तरह से अब गांव-गांव जाके घर घर से लड़कों को उठा रही है, नौजवान बच्चों को उठा रही है पुलिस, ये सारा सब कुछ रुके, पुलिस की तानाशाही गुंडागर्दी रुके, तो जाएंगे हम लोग वहां से। जब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, बात हमारी मानेंगे, देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारी हिदायत, हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और विशेषकर आरएसएस को कि ये जो देश का माहौल खराब करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसे न करें। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आज तक हिंसा में कभी किसी का भला नहीं हुआ। और साथ के साथ जो भी वहां पर लोग हैं, मेवात के जितने भी लोग हैं, हालांकि वहां वो ऐसा इलाका है, 1947 में जब देश में कई जगह पे दंगे हुए, मेवात के इलाके में कोई दंगा नहीं हुआ। और 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद के बाद में कई जगह वारदातें हुई, वहां तब भी कुछ नहीं हुआ। और वो उस स्थिति में है जबकि वहां की 80% आबादी मुस्लिम आबादी है। लेकिन लोगों की समझदारी का, लोगों की सहन शक्ति का स्तर इतना है कि वो किसी भी तरह से इस बहकावे में नहीं आते। और इस बार तो केवल उन्होंने नहीं, जो भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, जैसे उकसाने की कोशिश की, और अभी भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसानों को उकसाया जा रहा है। मोनू मानेसर के नाम के साथ में यादव लगा के उसको कहा जा रहा है कि मोनू यादव मानेसर, मोनू मानेसर यादव करके, मतलब इस तरह से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके किसान, वहां के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग हैं, वो उकसावे में नहीं आए। और एक तरह से आरएसएस के और बजरंग दल और इनके विश्व हिंदू परिषद के मंसूबों पर पानी वहां की पब्लिक ने फेर दिया है। पर फिर भी ये घटनाएं दुखद है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इनके आईटी सेल के कीड़े हैं, तनखैया कीड़े, ये लगातार जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। तो हम इस सब की भर्त्सना करते हैं और उन लोगों से हम अपील करते हैं, वहां के मेवात के लोगों से, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई में ना आए, शांति बना के रखें ताकि माहौल खराब ना हो। क्योंकि ये यही चाहते हैं, ये उकसावे की कार्रवाई करने के लिए कुछ भी गंदा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं
माहौल खराब होगा तो उसका फायदा इन्हीं को मिलेगा। ये वही लेना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं। तो सब लोगों से अपील है, वहां के लोगों से और देश के सभी लोगों से अपील है, इस गंदगी से बचें। और जिस तरह से अब आप पब्लिक इनका जवाब देने लगी है, उसी तरह से लगातार इनके हर मंसूबों को फेल करें ताकि देश का माहौल बिगड़े नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहे। सबसे पहले तो मैं बहुत इस दुख भरे माहौल में भी आज एक जो आशा की किरण नज़र आ रही है और वो बहुत बड़ा चेंज जो हम देख पा रहे हैं, वो आप सब लोग जो कि देश का चौथा स्तंभ हो, असली प्रेस, वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो नोएडा के बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स जिनको अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिन्हें हम क्रिमिनल मीडिया कहते हैं, उन सब से ज़्यादा, उन सब की व्यूअरशिप से ज़्यादा आज जितने आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हो इस विषय पर, ये इस बात का साफ सबूत है कि अब हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ जो है, पूरा देश आप लोगों के माध्यम से इस क्रिमिनल मीडिया से कई गुना ज़्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को दिखाती है और इससे हम बाकी सभी भी अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है, जो असली मीडिया है, असली चौथा स्तंभ है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़ें और ये जो देश विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी ताकतें हैं, उनको देश से उखाड़ फेंके और इनके सही स्थानों पर, जेलों में, हमारे देश में बहुत सारी जेलें हैं जिनमें इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना इस देश के हर एक सच्चे और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, फर्ज है, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारत को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान ख़त्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब अभी हरियाणा नू की आप लोगों ने बात सुनी। हम लोग अम्बेडकरवादी इस बात को साफ साफ तौर पे कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती हैं घटनाएं, चाहे वो मणिपुर हो, आरामबाई तेंगुल और मैतेई लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो आरएसएस की, बजरंग दल जैसी संस्था है मणिपुर में। ये जो अभी यहाँ जो हुआ है हरियाणा में, शुरुआत नू चल के कौन गया? अगर हिंदू समुदाय भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते, अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होता। और ज़्यादातर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में आरएसएस द्वारा ट्रेंड, मणिपुर में भी